कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि फिर एक बार उसने एक नए विश्वास, नई आशा के साथ मुझे और आपको इस स्थान पर इकट्ठा किया। हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है, हम सब जानते हैं। आज हम यहाँ पर इसलिए जीवित पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसके प्रत्येक उपकारों को मैं स्मरण करता हूँ जो उसने मेरे और आपके जीवन में किए हैं। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना है, परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसने मुझे और आपको चुना और हम पर विश्वास किया कि जिस कार्य को, जिस उद्देश्य को उसने हमारे जीवन में लेकर हमको इस पृथ्वी पर भेजा है, वो हम पर विश्वास करता है प्रियो कि उसके कार्य को हम इस पृथ्वी पर जरूर पूरा करेंगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जैसे मैं रोज यहाँ पर आकर आपको वचन की सेवकाई करता हूँ, आप भी परमेश्वर के वचन की सेवकाई को संसार में कर रहे हैं। हालेलुया। उसी के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है। आमीन। आज फिर एक बार एक नए विषय के साथ प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है। पिछले कुछ दिनों से मैं एक विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था और प्रभु ने फाइनली गॉड अलाउड मी टू स्पीक विथ यू ऑन दैट सब्जेक्ट, और वो विषय को लेकर आज मैं फिर एक बार आपके मध्य में हूँ। पिछले दिनों में जो हमने विषय पर अध्ययन और मनन किया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इन बातों को हमारे जीवन में पूर्ण करने के लिए हमारी सहायता और मदद की। मेरे पास आज मैं अपने प्रिंट आउट्स को निकाल कर जस्ट देख रहा था और बहुत सारे ईमेल्स मुझे आए हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में इस देश के, और जो हमारा विषय था कि एक्सपेक्टेशन कीप्स योर होप अलाइव। आपका परमेश्वर से उम्मीदें रखना आपके आशा को और बढ़ा देता है। हालेलुया। और जब आप प्रभु से उम्मीद लगाकर रखते हैं, परमेश्वर आपकी उम्मीदों को पूर्ण करता है। आमीन। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्थानों से मुझे बहुत सारे जीवन की बातों को जो इस विषय के द्वारा उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है मुझ तक पहुंचाई है। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार एक नए विषय को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा, इसलिए मैं प्रभु के उपकारों के लिए उसको धन्यवाद देता हूं। प्रियो, आज एक नए विषय के साथ हम शुरू करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है इससे पहले आप लोग आपके पवित्र शास्त्र पढ़े। मैं चाहता हूं कि आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स लेकर अपने आप को संसार की भीड़ से अलग कर ले। आमीन। क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि प्रभु, जब हम तेरी वाणी को सुने तो हम केवल समय को व्यतीत करने के लिए तेरे साथ न बैठने पाए, परंतु हम इसलिए तेरे सामने हो प्रभु क्योंकि हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम तुझे निहार सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रियो, ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 40, उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 उसके पहले 5 वचन। साम्स चैप्टर 40 वर्सेस 1, 2, 3, 4 and 5 वी विल रीड इट टुगेदर। और मैं चाहता हूँ हम अपने मुखों के अंगीकार के द्वारा इन वचनों को पढ़े। आमीन। The word says, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानी और मिथ्या की और मुड़ने वालों की और मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को नाम बनाम आशीषों से परिपूर्ण करे। हालेलुया। लिसन टू दिस वर्ड वेरी केयरफुली। आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, ही इंक्लाइंड टू मी एंड हर्ड माय क्राई। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। अंडरलाइन कर ले उस शब्द को।
मुझे और आपको धीरज के साथ यहोवा की बाट जो होना जरूरी है। हम बाट जो होते हैं, बट वी वेट अपॉन द लॉर्ड इम्पेशेंटली, क्योंकि हमने बाट जो होने के समय को अपनी बुद्धि और अपने सोच के अनुसार नियुक्त किया है। मैं इतने समय वेट करूंगा प्रभु, अगर इतने समय में नहीं हुआ तो तू काय का प्रभु। नो नो नो, द वर्ड सेज मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। ये परमेश्वर के सेवक दाऊद का भजन है। और वचन देखिए, जब वो धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा तो वर्ड सेज ही इंक्लाइन टू मी एंड हर्ड माय क्राई। उसने मेरी ओर झुककर मेरे रोने को सुनाया, मेरी दोहाई को सुन लिया। जब आप धीरज के साथ यहोवा की बाट जोहेंगे, देखिए परिस्थिति की ओर ध्यान नहीं देना, इतना समय हो गया, इतने वर्ष हो गए मेरे जीवन से परिस्थिति जा नहीं रही है, अरे प्रभु कब तू इस बात से मुझे नजात दिलाएगा, अरे कब प्रभु तू ये करेगा, अरे कब प्रभु तू वो करेगा। नो नो नो, बाइबल सेज वेट पेशेंटली फॉर द आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। धीरज के साथ जब आप बाट जो होते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं की ओर झुककर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। बिलीव माय वर्ड। Today I am in crisis, you may be in crisis, almost everyone in this world is some or the other crisis. We are facing some Goliaths today, amen. हम लोग आज कुछ गोलायत रूपी पहाड़ों का हम सामना कर रहे हैं, पर परमेश्वर चाहता है इस विकट परिस्थिति में हम यहोवा की बाट धीरज के साथ जो होना सीखे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको डगमगाने नहीं देगा। जब आप धीरज से उसकी प्रतीक्षा करेंगे, तूफान आएगा, आपको मूव करने को देखेगा, आंधी आएगी, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आप धीरज के साथ यहोवा की बाट जोहेंगे, वो आपको सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाल लेगा। आमीन। और केवल उस परिस्थिति से आपको निकालेगा नहीं, लेकिन वहां से उठाकर आपको ज्योति की चट्टान पर वो खड़ा कर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। जो इस वचन पर विश्वास करते वो आमीन कहे। आमीन। आगे वचन कहता है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। वह यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। जब आप संकट के समय में परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो आपका शत्रु डरेगा। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप संकट के समय में परमेश्वर की स्तुति करें, बल्कि शत्रु चाहता है आप संकट के समय अपने स्थान को छोड़कर भाग जाए। बट ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ वन थिंग, हमेशा अपने आप को एक बात स्मरण दिलाना या अपने आप को ज्ञात कराना कि परमेश्वर पीछे नहीं ढकेलता है। परमेश्वर धर्मी के हाथ को थाम कर ज्योति के चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है, बहुत पहले हम लोग इस गीत को गाते थे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके बेटे के लिए एक नया गीत गाओ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के धीरज को थामकर परिपेशंस के साथ यहोवा की बाट जोहते हैं, परमेश्वर आपको नए गीतों को सिखाता चला जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड which says, blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie. हालेलुया। मिथ्या करने वालों के पीछे, झूठ बोलने वालों के पीछे जो लोग नहीं मुड़ते हैं, जो घमंड से भरे हुए लोगों की ओर नहीं मुड़ते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य पुरुष कहता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप लोगों की ओर या संसार की ओर से ध्यान को हटाकर जब आप अपने ध्यान को प्रभु की ओर लेकर आते हैं, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और चूंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपको धन्य कहता है। हालेलुया। आमीन। 5वां वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तूने हमारे लिए की तू करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खुलकर उनकी चर्चा करूं,
परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। थ्रू दिस वर्ड, ये 5वें वचन के द्वारा आप परमेश्वर की महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। माप नहीं सकते, परमेश्वर की महानता को कोई मनुष्य माप नहीं सकता है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर ने कितने हजारों लाखों और करोड़ों अनगिनत आशीषें मेरे और आपके जीवन में इस समय तक की है। हालेलुया। वचन में लिखा है, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, बहुत सी है, हमारी सोच और समझ के बाहर है। हालेलुया, आमीन। तेरे तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के समान कोई नहीं है जिसे हम अधिकार से हे अब्बा है कह पिता कहकर पुकार सके, जिसके पास हम अधिकार से जा सके। देखिए, जब आप तकलीफों में होते हैं तो आप अक्सर निराश और मायूस होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, उस निराशा के समय में परमेश्वर एकमात्र इस पृथ्वी पर आपका मित्र बन जाता है, जो आपके साथ उस परिस्थिति में खड़ा पाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार संसार आपका साथ छोड़ देता है, मनुष्य आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन आप यहोवा का धन्यवाद देना न भूलें, क्योंकि आपके जीवन की हर विकट समय में यहोवा आपका सहायक बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने हाथों को बढ़ाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर, जब आप अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दूंगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को इस समय बंद करें। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, जिन्होंने इन वचनों को सीखा और सुना और समझा है। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करें प्रियो, और परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा। बीते दिनों में तूने वचनों को समझने के लिए हमारी सहायता और मदद की राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता तूने अपनी आंखों को हमारी ओर लगाया है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने अब तक हमारे जीवन में दी है राजा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आने वाली उन तमाम आशीषों के लिए राजा, जिसके द्वारा तू हमें आशीषित करने जा रहा है प्रभु जी। सचमुच प्रभु, तू अनगिनत आशीषों को देने वाला परमेश्वर है राजा। तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता और मदद कर प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता जो वचन हम तक पहुंचाए जाते हैं हम उसे समझने वाले हो सके राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति, हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं परमेश्वर पिता। सारा आदर, सम्मान, महिमा और गौरव तुझे देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज एक नए विषय के साथ हमारे सामने आया है, और वो चाहता है कि हम इस विषय का बड़ी गहराई से अध्ययन करें। हालेलुया। प्रियो, टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द पावर ऑफ गॉड्स रॉड। आमीन। हम परमेश्वर की लाठी के विषय में सीखेंगे। आमीन। हम सब जानते हैं, जब मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई, तब मूसा ने उस लाठी के द्वारा हजारों आश्चर्य कर्म किए। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में उसका बड़े गहराई के साथ बखान किया गया है, उसे लिखा गया है, और आज हम उस लाठी के विषय में सीखेंगे। आमीन। हमारा आज का जो अध्ययन हम शुरू करने जा रहे हैं, जो टीचिंग्स हम शुरू करने जा रहे हैं, जो बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं, हमारा जो शीर्षक है वो है बी अ गॉड्स स्टाफ और रॉड। आमीन। STAFF है ना। हम सब जानते हैं बी अ गॉड स्टाफ, परमेश्वर की लाठी बने, ये हमारा शीर्षक है। परमेश्वर की लाठी बने। आमीन। अब आप कहेंगे ये कौन सी लाठी है, क्योंकि मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बनी, तो हम आप क्या बता रहे हैं कि हम परमेश्वर की लाठी बने? धीरे धीरे जब हम वचनों में बढ़ेंगे, मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, लेट अस स्टार्ट टुडे बाय ओपनिंग आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 एंड वर्स 2 ऑनवर्ड्स। वचन 4 से आगे हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 2 से आगे वचन। निर्गमन 4, उसके 2 से आगे के वचन।
द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 2। मेरा पूर्ण विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं, मेरा रखा हुआ है। आमीन। वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द वर्ड सेज, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तो वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन की दिया है। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है आपने वचन मेरे साथ पढ़े हैं। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन। पवित्र शास्त्र में जितने चमत्कारों के विषय में लिखा गया है, उसकी शुरुआत इस लाठी के साथ हुई है। हालेलुया। जब मूसा का काल आया, जब परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं 400 वर्ष की गुलामी से मेरी प्रजा को अभी बंधुआई से छुड़ाऊंगा, मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर इन्हें कनान देश की और वाचा की भूमि की ओर लेकर बढ़ूंगा, तो उसने मूसा को चुना और चमत्कारों की शुरुआत जो मूसा के काल से हुई वो इस लाठी के द्वारा शुरू हुई। हालेलुया, आमीन। 400 वर्षों की गुलामी के बाद जब परमेश्वर ने इजराइल को बंधुआई से निकाला और जब मूसा का जिक्र किया गया, तो उस समय मूसा के पास केवल 2 ही चीजें थी। अगर आप मेरे सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में होते या हम एक दूसरे के सामने साक्षात में होते, तो मैं आपको उन 2 चीजों को जरूर पूछता और मेरा विश्वास है आपको जरूर उसका उत्तर पता होता। लेकिन क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूं, आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इस संदेश को पहुंचा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं। जब मूसा बंधुआई से अपने लोगों को लेकर निकला, मूसा के पास 2 ही चीजें थी। एक थी उसकी जूती और एक था उसकी लाठी। Hallelujah. Only 2 things Moses were carrying, and those were the staff and the shoes. Amen. उसके सैंडल्स थे और उसकी जूतियां थी और उसकी लाठी थी। केवल 2 चीजें। Amen. जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, हम सब इस बात को जानते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुझे मैंने अपनी सेवा के लिए इजरायली लोगों को बंधुआई से निकालने के लिए चुना है, तो हम सब जानते हैं मूसा ने बहुत सारे बहाने बनाए। ये है प्रभु, वो है प्रभु, ये है प्रभु, ऐसा है प्रभु, वो नहीं हो सकता प्रभु, ये मैं नहीं कर सकता, बहुत सारे बहाने वो बनाने लगा। द प्रॉब्लम विथ मोसेस was he was running from his calling। और आज हम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में ये समस्या पाई जाती है। God has called each one of us to serve his kingdom। Amen। Don't forget that your salvation is a gift from God, not so that you can go to heaven, but so that you can fulfill his commandment on this earth। Amen। आपको परमेश्वर ने उद्धार इसलिए नहीं दिया है कि आप स्वर्ग जा सके, परंतु इस पृथ्वी पर रहते समय उसके उद्देश्य को आपके जीवन के द्वारा पूर्ण करने के लिए आपको उद्धार दिया गया है। Hallelujah। The problem with Moses that when God had called him for the ministry, he was running from his calling। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने आपको बताया है कि आपको ये करना है, कोई बात नहीं तू बीमार है फिर भी तू प्रचार कर, कोई बात नहीं तू अच्छे से गा नहीं सकता फिर भी मैं चाहता हूं तू आराधना कर, बट हम अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को सीमित कर चुके हैं। आमीन। और ये बहुत दुख की बात है प्रभु के लोगों। परमेश्वर आपके पोटेंशियल को, आपके सामर्थ्य को आपसे अधिक जानता है और इसीलिए उसने आपको और मुझे चुना है। नेवर फॉरगेट दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। आप ये नहीं सोचना कि मैं एक साधारण गरीब बेचारा लंगड़ा लूला, मैं तो गधा हूं, मैं कुत्ता हूं, नहीं। आप परमेश्वर की नजर में इस पृथ्वी के सबसे सामर्थी व्यक्ति कहे जाते हैं। हालेलुया। आप वो जब आपको देखता है तो वो आपको एक डायनामो के रूप में देखता है, जिसका ब्लास्टिंग कभी खत्म नहीं होगा। आप लगातार कार्य करने वाली प्रजा है, ऐसा परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। हालेलुया। He was running from his calling, he was hiding from the Lord। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की बुलाहट से छुप रहे। अरे नहीं भैया, बस हमने बाइबल पढ़ लिया उतना ही बहुत है। अरे पास्टर साहब आपके वचन सुन लेते हैं उतना ही बहुत है, उतना ही समय मिल जाता है। ना 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 ना, come out of the lie of the devil। आमीन। शत्रु के उस झूठ से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। परमेश्वर ने इसको बुलाया लेकिन ये बहाने करने लगा, ये भागने लगा, और तब वचन कहता है
परमेश्वर ने इसको जलती झाड़ी में दर्शन दिया। हम सब इस बात को जानते हैं, इसलिए हम उस वचन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सब इस अध्ययन को जानते हैं। आपने वचन पढ़ा है, आप विद्वान हैं, आप ज्ञानवान लोग हैं, आप इस अध्ययन को जानते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। जब वो सुन नहीं रहा था तो परमेश्वर ने उसको जलती हुई झाड़ी में, उस जंगल में दर्शन दिया। आमीन। जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा तो वचन कहता है वो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वो झाड़ी जो है, that bushes were just burning, है ना, वो राख नहीं बन रहा था, वो जल रहा था। अक्सर हम क्या देखते हैं, नेचुरल आइज से हम जब देखते हैं किसी पौधे को जलते हुए, सूखे पत्तियों को जलते हुए, तो कुछ समय जलने के बाद राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, मूसा ने जब अपनी आंखों को उस जलती हुई झाड़ी की ओर लगाया, वो केवल जल रही थी, जंगल नहीं जल रहा था। रिमेंबर, अक्सर जब सूखे जंगल में आग लगती है तो पूरा का पूरा जंगल जल उठता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं था। यहाँ पर केवल उतनी झाड़ी ही जल रही थी, और उससे बड़ा आश्चर्य कर्म ये था कि वो झाड़ी जलकर राख नहीं हुई थी या भस्म नहीं हुई थी, वो कंटिन्यूअस जल रही थी। और मूसा ने उस आश्चर्य कर्म को अपनी शारीरिक आंखों से देखा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। लगातार जल रही थी। बाइबल सेज देयर वाज अ कंटिन्यूअल फायर इन दैट बुश, लगातार आग बढ़ रही थी उसमें। एंड द फर्स्ट वॉइस केम आउट ऑफ दैट बुश वाज, जो पहली आवाज जब उस झाड़ी की ओर मूसा बढ़ने लगा, तो जो पहली आवाज परमेश्वर की मूसा ने सुनी, टेक ऑफ योर शूज, अपनी जूती को उतार, ऐसा उसके कान में सुनाई दिया। हम सब इन वचनों को जानते हैं। हालेलुया। टेक ऑफ योर शूज, दैट इज व्हाट द वर्ड which Moses heard. Amen. उस जलती झाड़ी से एक आवाज निकली, वो परमेश्वर की आवाज ने उसे कहा, तू अपनी जूतियों को उस स्थान पर उतार दे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आपने अध्ययन कहते हुए सुना होगा, बहुत सारे लोगों को आपने ये प्रचार करते हुए सुना होगा कि वो जूतियां इसलिए उतारने बोली क्योंकि वहां पर पवित्र परमेश्वर था, वो पवित्र स्थान था। वो पवित्र स्थान जहां होता है वहां आप जूती पहनकर नहीं जा सकते। और इस वचन को बहुत मरोड़ा गया, बहुत मैनिपुलेट किया गया, और आप आज पूरे संसार में आप जानते हैं ऐसे कई कलीसियाएं हैं जहां पर आप जूते पहनकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, उनके डॉक्टराइन्स ये कहते हैं उस स्थान पर परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। यू नीड टू कम आउट ऑफ दोज थिंग्स। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफ कोर्स जहां परमेश्वर होता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। Amen. But through the revelation of God, I will try to teach you why God said to remove your shoes. Why to take off your shoes. ये क्यों कहा कि तू अपनी जूतियों को उतार। नो डाउट जहां पर परमेश्वर है वहां पर पवित्रता होती है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है। हालेलुया। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस वचन को लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर गलत डॉक्टराइन्स के साथ आया कि उस स्थान में जूते पहनकर नहीं जाना, और आज बहुत सारी कलीसियाओं में इसको लागू किया गया है और हम सब इस बात को जानते हैं। आई एम नॉट कंडेम, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे पास वो अधिकार नहीं है। मैं आपको पवित्र शास्त्र के द्वारा इस बात को प्रमाणित करूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि वहां परमेश्वर था, वो पवित्र स्थान था, इसीलिए यीशु परमेश्वर यहोवा ने कहा पहला तू अपने जूते उतार। आमीन। और हम सब इस बात को जानते हैं। बट एज आई वाज गोइंग थ्रू द स्टडी, जब मैं इसको गहराई से अध्ययन कर रहा था, अलग अलग लिटरेचर्स पढ़ रहा था, अलग अलग प्रकाशनों को सुन रहा था, परमेश्वर के सेवकों को सुन रहा था, तो मुझे मानो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी, मानो प्रभु मूसा से कह रहा हो कि मैंने तुझे जूते उतारने के इसलिए कहा क्योंकि तू मेरी बुलाहट से भागना बंद कर। हालेलुया। God wanted him to take off his shoes so that he may surrender to God and to follow the command of God. हालेलुया। क्योंकि इससे पहले, इस जलती झाड़ी में दर्शन देने से पहले परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की, लेकिन वो ये एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज, बहुत सारे एक्सक्यूजेस वो दे रहा था।
हालेलुया। देन फाइनली परमेश्वर ने उस जलती झाड़ी के द्वारा उसे दर्शन दिया और पहली बात जो उसने कही, टेक ऑफ योर शूज। मुझे बताइए, ओलंपिक के रेस में आप बिना जूते के दौड़ सकते हैं क्या? नहीं दौड़ सकते हैं। मिल्खा सिंह के बारे में हम जानते हैं, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे एक बार, उनके जूते से उनको पहली बार पहनाए गए थे और उनको दौड़ना नहीं हो रहा था और उन्होंने वो जूते निकाल दिए और वो वैसे ही नंगे पांव दौड़े, उनके पांव में कील चली गई, लेकिन फिर भी उस प्रैक्टिस सेशन में उस रेस को वो जीत चुके थे। हालेलुया। बट व्हाई शूज? बिकॉज शूज के साथ आप कंफर्टेबली चल सकते हो। अभी आपके आज के संसार में आप और मैं बिना चप्पल जूते के बाहर नहीं निकलते हैं, नहीं तो दुनिया हंसती है। बिकॉज when you put shoes, जब आप आपके पाँव को उस शूज में डालते हैं, आपको एक ग्रिप मिलती है और आपके लिए चलना आसान हो जाता है। आपके पाँव के नीचे आने वाले गंदगी से आपको बचाया जाता है। हालेलुया। वो शूज, जो जूते, वो चप्पल जो होती है, वो सैंडल्स, वो बेलीज जो होती है, वो आपको गंदा होने से बचा लेती है। आमेन। एंड यहाँ पर ये क्या कर रहा था? इधर उधर भाग रहा था। जूतों से क्या होता है? हम ग्रिप पकड़कर भाग सकते हैं, और ये परमेश्वर की बुलाहट से भाग रहा था। इसीलिए उसने ये नहीं कहा तू झुक कर मुझे प्रणाम कर, तू सबसे पहले मुझे दंडवत कर, अरे मैं पवित्र परमेश्वर हूं, तू थोड़ा सा पीछे हो जा, तू मेरे महिमा में नहीं आना, ये सब नहीं कहा। गॉड सेड टेक ऑफ योर शूज, मेरी बुलाहट से भागना बंद कर। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। स्टॉप रनिंग फ्रॉम व्हाट आई हैव कॉल्ड यू टू डू, जिस बात के लिए मैंने तुझे बुलाया है उससे भागना बंद कर। आमेन। गॉड वांटेड मोसेस टू बी हिज डिलीवरर। आमेन। परमेश्वर यहोवा चाहता था कि मूसा उसका डिलीवरर बने। वो मूसा को एक माध्यम बनाना चाहता था कि बंधुआई में दबे हुए लोगों को निकालकर वो वाचा की देश की ओर लेकर बढ़े। और इसीलिए उस बुलाहट को जब मूसा के ऊपर रखा गया, मूसा भागने लगा। इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा तू मेरे सामने आने से पहले सबसे पहले अपने जूते उतार ले। अर्थात द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्स, स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम माय कॉल। हालेलुया। मेरे बुलाहट से भागना बंद कर। वचन कहता है मूसा उस समय भयभीत था और उसने डरते और कांपते हुए अपने जूते उतारे। आमेन। आप इस अध्ययन को जरूर पढ़ना, आपसे प्रभु बहुत गहराई में बात करेगा। आमेन। जब मैं इन वचनों को प्रभु की वाणी के द्वारा प्रकाशन को पाने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड यू नो, लिटरली मैं अपने चेयर से उतरकर घुटनों पर आया और दंडवत करके मैं कुछ समय प्रभु के सामने झुका हुआ रहा। आमेन। Every word which is written in the word of God has a revelation. हर एक शब्द का एक प्रकाशन है, एक नहीं हजारों प्रकाशन है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको बूझने के लिए आपको प्रभु के साथ बैठना होता है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा जरूर आपको आशीष दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जब मैं इसको लिख रहा था, सुनकर लिख रहा था, मैं आशीषित हो रहा था। आमेन। अगर मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है और जिस ज़ील के साथ, जिस पैशन के साथ मैंने इसको रिसीव किया, उसी पैशन के साथ मैंने आपको इस वचन को दिया है, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा ने जरूर इस वचन के द्वारा आपको आज आशीष दी है। हालेलुया। अगले सेशन में हम फिर इसकी और गहराई में जाएंगे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, गहराई के साथ आज तूने हमें संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो वचन तूने आज हमें बताए हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ आशीष के रूप में बने रहे राजा, और इन वचनों को लोगों तक पहुंचाने के द्वारा वे भी आशीष को स्वीकार करने वाली जाति बन सके, ऐसे हम प्रार्थना नम्रता और दीनता के साथ करते हैं राजा। अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। आज तक तूने हमें संभाला है, आगे भी संभालेगा ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।